हिंदुओं का अपमान नहीं सहेगा ये मुसलमान, हिंदू भाइयों का अपमान, नहीं सहेगा ये मुसलमान, हिंदू भाइयों का अपमान। नहीं सहेगा मुसलमान। नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहा। आपको लग रहा है कि राहुल गांधी बालक बुद्धि है? बिल्कुल बालक बुद्धि है, बिल्कुल बालक बुद्धि है। अगर बालक बुद्धि नहीं होती तो हिंदुओं का इतना बड़ा अपमान नहीं करता। वो खुद भी हिंदू है, उसे ये पता नहीं है क्या कहना है, क्या बोलना है, उसको बोलने की तमीज ही नहीं है। बालक बुद्धि नहीं है तो और क्या है? बल्कि मैं तो कहूँगा भ्रष्ट बुद्धि है, भ्रष्ट बुद्धि, भ्रष्ट बुद्धि है। भाई राहुल गांधी ने जो पवित्र पार्लियामेंट के अंदर जो अभद्र भाषा का उपयोग किया है, उनको माफी मांगनी पड़ेगी और नेता विपक्ष सदन से जो है इस्तीफा देना पड़ेगा। आज देश के अंदर ऐसे ही धरना प्रदर्शन चलते रहेंगे। आज मुस्लिम समाज एकत्रित हुआ है भारी संख्या में। राहुल गांधी को इस्तीफा देना पड़ेगा और राहुल जब तक ये ऐसे ही धरना प्रदर्शन चलते रहेंगे जब तक राहुल इस्तीफा नहीं देंगे। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? नईम शैफी। नईम जी, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम फैलाती है, वो जो है सो मुस्लिमों का शोषण करती है। मोदी जी ने जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो नारा है सभी के लिए, देश के अंदर आवास योजना अगर मिलती है, देश के अंदर 4 करोड़ आवास योजनाओं का लाभ मिला है, वो सभी देशवासियों को मिला। सबसे ज्यादा 33% मुस्लिम समुदाय के लोगों को मिला है। ठीक है जी, ऐसे ही जितने भी देश के अंदर राशन की योजनाएं ले लो, लखपति दीदी की योजनाएं ले लो, सिलेंडर की योजनाएं ले लो, ये मुस्लिम समाज को बराबर मिलता रहा है। तो मोदी जी जो सबका साथ और सबका विकास है सबके लिए करते हैं। और आज जो एक अभी जो पार्लियामेंट के अंदर जो ये हुआ है, इसका राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी। अगर राहुल जब तक ये प्रदर्शन ऐसे ही चलते रहेंगे जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है, राहुल गांधी ने जैसा कहा उसके बाद जब विरोध किया गया तो राहुल गांधी ने कहा कि हमने तो नरेंद्र मोदी को कहा, बीजेपी को कहा, आरएसएस को कहा, और ये लोग पूरा हिंदू समाज नहीं है। उसने सबको कहा है, सारे हिंदू भाइयों को कहा है, तो उसको माफी मांगनी पड़ेगी और विपक्ष नेता सदन से भी इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे अभद्र भाषा का उपयोग देश नहीं सहेगा। हिंदू मुस्लिम भाई कोई नहीं सहेगा। आज देखो कितनी ज्यादा मात्रा में मुस्लिम भाई यहाँ पर एकत्रित हुए, तो ये मुस्लिम समाज बिल्कुल भी नहीं सहेगा ये ऐसा इस तरीके का बिल्कुल भी व्यवहार। क्या शुभ नाम हुआ सर? मेरा आमिर खान नाम है। और आमिर जी, राहुल गांधी ने कहा कि जो है वो हिंदू जो होते हैं वो हिंसक होते हैं, झूठ फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं। उसके बाद हंगामा मचा हुआ है। आप लोग यहाँ पे जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो उस प्रदर्शन का एक ध्येय क्या है? पिछले 10-12 साल से उनकी तुष्टीकरण की राजनीति को हिंदू मुस्लिम ने नकार दिया है। अब वो दोबारा से फिर से उसी रास्ते पर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जब भी किया, मेरठ में मल्याना कांड हुआ, कांग्रेस की सरकार थी। बिहार में भागलपुर कांड हुआ, कांग्रेस की सरकार थी। जितने भी दंगे हुए हैं सब में कांग्रेस की भूमिका। लेकिन जब से माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, आप दंगा बताओ कहाँ हुआ है? तो मोदी जी का जो मामला है वो सबको साथ लेकर चलने का है। ये फिर से वही तुष्टीकरण की राजनीति, वही भाषण दे रहे हैं, हिंदू हिंसक है। अरे क्या 80 करोड़ हिंदू हिंसक हो जाएगा? देश कहाँ बचेगा? तो ये बातें अब उसकी नहीं चलने वाली। इसलिए राहुल गांधी को विपक्ष से, नेता प्रतिपक्ष से इस्तीफा दे देना चाहिए। वो इस लायक आदमी नहीं है, उस पर बोलना ही नहीं आता। क्यों ऐसा बयान किस कारण से राहुल गांधी ने दिया? वही पब्लिक को लड़ाना, उनकी वही तुष्टीकरण की राजनीति है। पब्लिक भड़क जाए, भड़क के फिर से पंगे हो जाए और मुस्लिम और जो दूसरे लोग अपनी तरफ को आ जाए, उनका केवल तुष्टीकरण की राजनीति करने का उद्देश्य है, वो पूरा नहीं होगा। हम एक देश में रहते हैं, गंगा जमनी हमारी तहजीब है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं और हम इकट्ठे रहेंगे। हम ऐसे किसी भी लीडर की किसी बात में नहीं आएंगे। और हम चाहते हैं कि राहुल गांधी माफी मांगे और अपने नेता प्रतिपक्ष से इस्तीफा दे। नेता पद से इस्तीफा मांग रहे हैं जी। अच्छा सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? अनीस अब्बासी। अच्छा अनीस जी, राहुल गांधी के बयान को कैसे देखते हैं? उन्होंने जो कहा हिंदू हिंसक होते हैं, उसके बाद यहाँ प्रदर्शन भी हो रहा है और आप लोग विरोध भी कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? हिंदुओं का अपमान नहीं सहेगा ये मुसलमान। हाँ, जो उन्होंने हिंदुओं के बारे में बोला है कि देश का एक एक मुसलमान नहीं सहेगा, उन्हें इस देश के हिंदू भाइयों से माफ़ी मांगनी होगी। जो इस देश के पवित्र सदन में उन्होंने इतनी गलत बात बोली है, किसी धर्म को उन्होंने हिंसित बोला है, ये अपमान जो क्या है, उन्होंने इस देश के मुसलमानों का भी क्या है, इस देश के हिंदुओं का भी क्या है, इस 1 करोड़ 40 लाख लोगों का अपमान क्या है।
पर ये अपमान अब इस देश का मुसलमान भी नहीं सहेगा, इनको माफ़ी मांगनी होगी। आप कह रहे हैं कि हिंदुओं का अपमान नहीं सहेगा ये देश का मुसलमान, लेकिन राहुल गांधी और पूरा विपक्ष तो कह रहा है कि जो मुसलमानों पे अत्याचार करते हैं बीजेपी नरेंद्र मोदी सरकार, और आप लोग उन्हीं के समर्थन में आ गए हैं। इन्होंने अब से पहले भी हम लोगों को बड़गलाकर, फुसलाकर, बहलाकर, मजहब के नाम का इन्होंने चश्मा लगा रखा था, ये इन्होंने डरा रखा था। अब मुसलमान समझदार हो चुका है, ये पढ़ा लिखा हो चुका है मुसलमान। यहाँ एक खड़ा है युवा लड़का, ये भी मुसलमान है, ये भी पढ़ा लिखा है, अब सब समझ आ चुका है। इन्होंने 70 साल तक हम लोगों को किस तरीके से मजहब के नाम का चश्मा जो पहना रखा था वो मुसलमानों ने उखाड़ फेंका है। अब सब मुसलमान समझ गया है किस तरीके से इन्होंने पागल मुसलमानों का बनाया है। इस देश के प्रधानमंत्री ने जो मुसलमानों को दिया है, अब से पहले किसी प्रधानमंत्री ने मुसलमानों के बारे में नहीं सोचा। ये मैं आपको आज बताना चाहता हूँ आपके कैमरे के माध्यम से। तो आप इस बात का विरोध करते हैं कि हिंदू हिंसक होता है, जो राहुल गांधी ने कहा था? राहुल गांधी ने बहुत गलत बात बोली है, इतनी शर्मनाक बात बोली है, हम पे भी बर्दाश्त नहीं है। क्या चाहते हैं? माफी मांगे, माफी मांगे। उन्होंने तो कहा कि हमने पूरे हिंदुओं का ही नहीं, हमने तो मोदी को कहा, बीजेपी को कहा, आरएसएस को कहा, और ये लोग पूरा हिंदू समाज नहीं है। उन्होंने साफ बोला है हिंदू हिंसक, उन्होंने साफ बोला है, उन्होंने पूरे हिंदू समाज को हिंसक बोला है। ये कैसे सहेगा? नहीं सहेगा, ये भी मुसलमान हिंदू भाइयों का अपमान नहीं सहेगा। मुसलमान हिंदू भाइयों का अपमान नहीं सहेगा, ये मुसलमान हिंदू भाइयों का अपमान नहीं सहेगा। 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 मुसलमान राहुल गांधी माफी मांगो। देखिए, आज हिंदुस्तान के अंदर ऐसे सर्वोच्च पद पर रहते हुए संसद के अंदर राहुल गांधी जी ने जिस अपनी घटिया मानसिकता का प्रदर्शन किया है, उनको शर्म आनी चाहिए। और ऐसे सर्वोच्च पद जो आप देखिए नेता विपक्ष, उनको इस्तीफा देना चाहिए। वो वही बड़े नेता हैं इंडिया गठबंधन के, क्या हिंदुओं के वोटों से वो जीत कर नहीं आए हैं, वो हिंदुओं के वोटों से भी जीत कर आए हैं। हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हम सभी भाई हैं, गंगा जमनी तहजीब के साथ हिंदुस्तान में रहते आए हैं। जो हिंदुओं का अपमान राहुल गांधी जी ने किया है, हम उसका समर्थन कर रहे हैं, और देश का मुसलमान हिंदू भाइयों का समर्थन करता है और उनके साथ खड़ा हुआ है। अच्छा सर, कल जब सदन चल रहा था उसमें नरेंद्र मोदी ने एक ये बात कहा कि बालक बुद्धि वाले लोग, बालक बुद्धि की मौसी, जब कहा तो विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को बालक बुद्धि नहीं कहना चाहिए, उन्हें जनता ने चुन के भेजा है सदन में। ये सभी जानते हैं राहुल गांधी के बारे में, जब भी उनको पप्पू कहते हैं, इसलिए तो पप्पू कहते हैं। उन्हें किसी के धर्म की एक रिस्पेक्ट करने के बारे में नहीं पता। वो क्या इस देश के नेता प्रतिपक्ष बन के बैठेंगे? उनको वो सीट छोड़नी चाहिए। किसी के बारे में नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहा, आपको लग रहा है कि राहुल गांधी बालक बुद्धि है? बिल्कुल बालक बुद्धि है, बिल्कुल बालक बुद्धि है। अगर बालक बुद्धि नहीं होती तो हिंदुओं का इतना बड़ा अपमान नहीं करता। वो खुद भी हिंदू है, उसे ये पता नहीं है क्या कहना है, क्या बोलना है, उसको बोलने की तमीज ही नहीं है। बालक बुद्धि नहीं है तो और क्या है? बल्कि मैं तो कहूँगा भ्रष्ट बुद्धि है, भ्रष्ट बुद्धि, भ्रष्ट बुद्धि है। लेकिन ये लोग कह रहे हैं, विपक्ष वाले लोग कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहना जो है वो जनता का अपमान है। जनता ने राहुल गांधी को चुन के भेजा है। जनता का अपमान नहीं है, ये बालक बुद्धि ने जो अपमान किया हिंदू भाइयों का, ये मुसलमान नहीं सहेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, क्योंकि हम एक ही बाबा आदम की औलाद हैं। और जब से नरेंद्र मोदी जी ने राजपाट संभाला है, हिंदुओं के जरिए से मुसलमानों का नरसंहार बंद हो गया है। जो कि 65 सालों से 70 सालों से कांग्रेस की सरकार में मुसलमानों को मरवा दिया जाता था झगड़े के नाम पर, लेकिन आज मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुरक्षित महसूस करता है। ये भी आपको सबको पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ कहना चाहते हैं सर? देखिए, हम ये कहना चाहते हैं, संसद भवन में जिस अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी जी ने किया है, वो बहुत ही घटिया बयान हम इसको कहेंगे। और देश का जो हिंदू भाई है और देश के हमारे तहजीब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है भाई भाई, उसको तोड़ने का काम किया है। तो हमारा ये मानना है कि राहुल गांधी जी को इस पर तुरंत माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जहां एक तरफ
प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास की राजनीति को महत्व दे रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इस तरह का अशोभनीय बयान ये शोभा नहीं देता है। विपक्ष तो कह रहा है कि मोदी जी ने मेरे राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहा है सदन में। देखिए, वो जो उन्होंने कहा है वो सबने सुना और कोई गलत बात नहीं कही उन्होंने। राहुल गांधी बालक बुद्धि है? नहीं, बालक बुद्धि की बात हम नहीं कह रहे। उन्होंने जो भी कहा है बड़ी ही मर्यादित भाषा में उन्होंने कहा है, लेकिन राहुल गांधी जी की जो भाषा है वो आप लोगों ने सबने सुनी है। सीधे तौर पे हिंदू भाइयों का अपमान है। सर, अब एक तरफ ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहना जो है वो भी जो है सदन का अपमान है। राहुल गांधी को बालक बुद्धि नहीं कहना चाहिए। आप क्या कहते हैं? जो श्री नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है, राहुल गांधी बिल्कुल अनमैच्योर है, बिल्कुल अनमैच्योर, बालक बुद्धि है उसकी। मैं बताता हूँ, राहुल नरेंद्र मोदी ने सही कहा, बिल्कुल सही कहा है उसकी। मैं बताता हूँ, राहुल गांधी ये समझ रहा है कि मैं 100 में से 99 नंबर ले आया, 100 में से 99 सीट, लेकिन ऐसा नहीं है। 543 में से 99 सीट आई है सिर्फ। आज जो अभी जो राहुल गांधी ने पार्लियामेंट जैसी पवित्र जगह पर अभद्र भाषा का उपयोग किया है, तो बिल्कुल भी देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी और विपक्ष सदन से इस्तीफा देना पड़ेगा। आज ये मुस्लिम समाज के लोग इतनी मात्रा में इकट्ठे हुए हैं, ये इसीलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में है भाई भाई। जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भाई भाई का नारा है ये हमेशा रहेगा, क्योंकि राहुल गांधी ने हमेशा नफरत फैलाई है और नफरत ही फैला रहा है। इसको माफी मांगनी पड़ेगी राहुल गांधी को और विपक्ष नेता सदन से, विपक्ष से इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या शुभ नाम हुआ आपका मैम? शबाना रहमान। मैम, कैसे देखते हैं राहुल गांधी ने जो बयान दिया कि हिंदू हिंसक होते हैं और तमाम यहाँ मुस्लिम समाज के लोग भी उपस्थित हुए हैं, आप कैसे देखते हैं इस पर? देखिए, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष के नेता बने हैं, किसी पर्टिकुलर समाज के लिए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करना ही अपने आप में बहुत ही बुरी शर्मिंदगी की बात है। आज हिंदुस्तान है, इसमें इतनी बड़ी आबादी हमारे हिंदू भाइयों की है, यहाँ हम सब मुस्लिम समाज के सारे लोग इकट्ठे होकर के इस बात का घोर विरोध करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष बने राहुल गांधी, इसीलिए उनको पप्पू कहा जाता है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और हम घोर विरोध करते हैं। किसी के ऊपर भी एक टारगेट करना, भाई हिंदू है या कोई और दूसरी भी समाज को भी कल को कर सकते हैं, तो यहाँ पर इनको कितना बड़ा एक तबका यहाँ पर रहता है, पूरा हिंदुस्तान ही हिंदुओं से भरा हुआ है, तो किसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं? वो खुद भी हैं, जरा अपना गिरेबान जाके देखिए कि ये शब्द कहाँ जा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे हिंदुओं के समर्थन में आए हुए हैं? बिल्कुल आए हैं, बिल्कुल सब लोग यहाँ पर इकट्ठे खड़े हैं, बिल्कुल डट के खड़े हुए हैं। राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। क्या आगे काम करेंगे? क्या ये भूल चूक पहले भी करते आए और अभी भी करते रहेंगे क्या? राहुल गांधी ने कहा कि हमने मोदी को नहीं कहा है, हमने हिंदुओं को नहीं कहा है, हमने मोदी को कहा है, बीजेपी को कहा है, आरएसएस को कहा है, ये लोग पूरा हिंदू समाज नहीं हो सकते हैं। सुनिए, 10 साल से मोदी जी यहाँ पर राज कर रहे हैं, है ना, और सारे हैं यहाँ पर हिंदू नेता हैं। आप क्या इल्जाम लगा रहे हैं कि जहाँ पर इनका वो है सरकार है, क्या हिंसा ही होती रहती है? गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। मोदी जी ने जो इतने सुकून से और जितनी शांति से ये 10 साल चलाए हैं, कोई आतंकवाद का नाम नहीं, कोई हिंसा का नाम नहीं। जरा बोलने से पहले सोचा तो करें, कहाँ पर इल्जाम लगा रहे हैं? नहीं ये बात वहाँ फिट हो रही है, नहीं ये बात हिंदुओं पर फिट हो रही है, उनको माफी मांगनी चाहिए। अच्छा, कल सदन में नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहा है, आपको लग रहा है कि राहुल गांधी बालक बुद्धि है? उन्हीं के अपने लोग पप्पू कहते थे, हैं अभी भी शब्द बोलते बोलते उनके शब्द पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, अटक जाते हैं। उनको भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, तभी बालक उन्होंने कहा है कि बालक बुद्धि है, थोड़ा मैच्योर हो। लगता है कि वो बालक बुद्धि है? बिल्कुल है, बालक वाली बुद्धि है, बिल्कुल है। तो इनको बोलने से पहले ये तो समझ ले, अभी उन्होंने यात्रा करी है तो जाकर, अदरवाइज तो उनको कुछ पता ही नहीं था कहाँ राजनीति और कहाँ पर चल रहे हैं वो ना, तो थोड़ा और समझे ये बात को। मैम, एक तरफ तो आप लोग जैसे हिंदुओं के समर्थन में है, बीजेपी के समर्थन में यहाँ पे आए हैं, लेकिन जो कांग्रेस है, राहुल गांधी, उनका कहना है कि मुसलमानों पे जितना अत्याचार वो नरेंद्र मोदी ने किया है, वो इन लोगों ने किया है, तो फिर आप लोग समर्थन में आए? देखिए, मुसलमान टारगेट नहीं होता है, जिसने गलत काम किया है उसको टारगेट किया जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। ये गलत बात है कहना कि मुसलमानों के ऊपर मोदी जी के रहते, उनका तो बल्कि नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, है ना। और उन्होंने 10 साल बहुत ही सुकून से और मुसलमानों की तरक्की के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, सबके लिए काम किया है, सबको साथ लेके चले। तो ये बिल्कुल
इल्ज़ाम वाली बातें हैं, गलत बातें हैं। कैसे देखते हैं मैम इन सारी चीजों को राहुल गांधी जी ने? राहुल गांधी जी बहुत गलत हैं, बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत बोल रहे हैं। हाँ। क्योंकि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो भी एक हिंदुस्तानी है और हिंदू मुस्लिम करके क्या कहना चाहते हैं वो। हाँ। हिंदू भी तो इंसान है और मुसलमान भी तो इंसान है। सबसे पहले उनको ये सोचना चाहिए कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। हाँ। और वो कहते हैं बार बार कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम को बांट रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जब से मोदी जी आए तब से मुस्लिम सबसे ज्यादा मोदी जी को सपोर्ट कर रहा है और करेगा। लेकिन राहुल गांधी जी के इस बोल पर कभी भी मुस्लिम बदलेगा नहीं, अपने आप से दूर नहीं होगा। मोदी जी के साथ है, मोदी जी के साथ रहेगा और उनको माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने जो बोला है बिल्कुल गलत बोला है। वो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वो वहाँ खड़े होकर उनको चैलेंज करते हैं, वो सबसे बड़ी गलती बात है। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए। ये लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने भी राहुल गांधी को बालक बुद्धि कह दिया है। वो बालक बुद्धि वाली हरकतें करते हैं ना, तभी तो कहा उन्होंने, नहीं तो क्यों कहते हैं। कैसे लगता है कि राहुल गांधी बालक बुद्धि है? सर वो वहाँ पर खड़े होकर बोलते हैं कि एक हिंदुओं के ऊपर टारगेट ले रहे हैं, तो वो गलत बात है ना। तो बालक बुद्धि है ना, इंसानियत वाली बात नहीं करते हैं वो। कहने का मतलब ये है, तो ये गलत बात है, उनको नहीं बोलना चाहिए। तो राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए मोदी जी से। और देश उनको चुन के लाया है, तीसरी बार उन्होंने अपनी सरकार बनाई है, तो देश ने ऐसे ही तो नहीं चुना होगा ना उनको। उनमें कुछ खूबियां हैं। क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी को लेकर के? मैं यही कहना चाहूंगी राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए। एक हिंदू होकर हिंदुओं पे प्रहार करा उसने, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये पूरे समाज के लिए, हमारे पूरे समाज के लिए एक शर्म की बात है जो इन्होंने ये बात कही है। राहुल गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए। इतनी बड़ी बात कहने से पहले सोचना चाहिए वो किसके बारे में कह रहा है। हमारे प्रधानमंत्री के बारे में और एक हिंदू के बारे में कह रहा है। हम सब हिंदुस्तानी हैं, उसको हिंदू में उसे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसे बाहर चला जाना चाहिए। वो इटली भेज दीजिए उसको। राहुल गांधी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने। राहुल गांधी जो है ना, वो आतंकवादी मानसिकता की सोच रखते हैं। 10 करोड़ से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में अगर वो ये बोलते हैं कि खाली हम बीजेपी के हिंदू को बोल रहे हैं, तो बीजेपी में क्या हिंदू नहीं है? और 10 करोड़ से ज्यादा हिंदू क्या कहते हैं बीजेपी में, ठीक है। और राहुल गांधी सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ये काम कर रहा है। उनको माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को। राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए। पूरे देश से, हिंदुस्तान से और सब समान, पूरे देश में हर धर्म एक है, कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं है। पर जो देख लो, जो मोदी जी क्या करते हैं, हिंदू राजनीति करते हैं हिंदू मुसलमान की, आज वो खुद कर रहे हैं। राहुल गांधी खुद आतंकवादी और क्या कहते हैं मानसिकता सोच वाले। अच्छा, लेकिन जब सदन में राहुल गांधी ने ये बात कहा, उसके बाद पूरा विपक्ष राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा है कि हम राहुल गांधी जी ने जो है वो नरेंद्र मोदी को कहा है। नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तो पूरे हिंदू के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ता क्या है? क्या नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है? क्या कहना चाहेंगे सर? फिर राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी का नारा था, जात पे ना पात पे मोहर लगी हाथ पे। क्यों भूल गए नारा वो? क्यों भूल गए? और आज वो कह रहे हैं कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी हिंसक, मुस्लिम हिंदू हिंसक है। अरे उनके दिलों के हिंसक आज तक होती आई है। जब तक कांग्रेस रही देश में हिंसक हुई है। बता दो 10 साल से कहाँ आतंकवाद पैदा हुआ? बताओ 10 साल से मोदी देश का प्रधानमंत्री है, उनने आतंकवाद को कुचल दिया है, मसल दिया है। तो आप लोग पूरा समाज जो है, मुस्लिम समाज, वो हिंदुओं के समर्थन में सड़क पे आए हैं, राहुल गांधी के विरोध में सड़क पे आए हैं। हम राहुल गांधी के विरोध में और हमेशा रहेंगे। आज मुसलमान जागा है, आज मुसलमान 10 सालों में जागा है। मैं तो 70 साल से सोता था, मुसलमान सोता आ रहा था। आज मोदी जी ने जगाया है। हमारी बहनों को 3 तलाक का कानून दिया, हमें पक्की छतें सिर पे दी, हमें सम्मान दिया। राहुल गांधी को सिर्फ धर्म की राजनीति आती है, धर्म की राजनीति। अच्छा, जैसा कि दिख रहा है कि आप तमाम मुस्लिम समाज के लोग हिंदुओं के समर्थन में आए हैं, लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि भाजपा हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम करती है। हमारे देश की संविधान क्या है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यही एकता है हमारी। राहुल गांधी क्या जाने, बच्चा है वो अभी बच्चा है राहुल गांधी। राहुल गांधी नफरत फैलाना चाहते हैं, नफरत। क्या नाम हुआ आपका? गजेंद्र प्रसाद। क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी को? हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी को लेकर? राहुल गांधी ये नफरत फैलाना चाहते हैं। राहुल गांधी को खुद को नहीं पता कि हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख है कि ईसाई है। आज तक वो सस्पेंस में है। ये हिंदुस्तान में रहने वाला सभी हिंदुस्तानी है। राहुल गांधी से क्या मांग करते हैं आप? हम कहते हैं
या तो देश तुम्हें विपक्ष पे रहने का, नेता विपक्ष होने का अधिकार भी नहीं है और समझ भी नहीं है। ना तो इनको समझ है नेता विपक्ष होने का और ना ही अधिकार है नैतिक कुर्सी पे बैठने का। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, होश में आओ और देश की हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो सभ्यता है उसको पहचानने की कोशिश की जाए।